नमस्कार दोस्तों। अगर आप जीवन में किसी काम को करते-करते असफल हो जाते हैं, तो श्री राम आचार्य जी का ये मोटिवेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा था अगर किसी काम को करते-करते असफल हो जाते हैं, तो आपकी असफलता इस बात को बताती है कि प्रयास पूरी मन से नहीं किया गया। अर्थात आप फिर से प्रयास कीजिए और निरंतर प्रयास करके आप उस चीज़ को अचीव कीजिए, जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं। और आपके इस संघर्ष के जो समय है, इस समय में हमारा भी एक छोटी-सी योगदान है और हम आज ट्रिगोनोमेट्री का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं और आप देखिएगा क्वेश्चन इससे बराबर पूछे जाते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहा गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 है। तो पूछा गया है कि cos टू दी पावर 4 थीटा, cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा और प्लस में 1, इनका वैल्यू बताना है। ध्यान से समझिएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, याद कीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ध्यान से देखो। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है इतना इज इक्वल टू 1 होता है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या हम इतना वाले स्टेटमेंट जो ये हमारा ये स्टेटमेंट है, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बाबू? कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट ब्रैकेट किया हुआ यानी cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आगे जो है वो +1 होगा बाबू। ध्यान से समझिएगा। अब जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ऑलवेज 1 आएगा। इस टॉपिक का जो इस टर्म का वैल्यू है वो 1 आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये वाला टर्म वाला रखिए बाबू, कितना है 1/3। तो हम बोलेंगे 1 गुना 1/3 प्लस 1, ध्यान दीजिए 1 गुना 1/3 तो 1/3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम लेके करेंगे तो 4/3, 4/3 इज द राइट आंसर। आइए अगले सवाल हमारे पास है और वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अभी जितने भी सवाल आप सबको कराने वाले हैं वो सब एसएससी सीजीएल या एसएससी पीटी या एफसीआई में पूछे गए सवाल है। अब ध्यान से समझिएगा। अगर अगला हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दो, कॉस टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3 है। तो पूछा गया इस बार वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ी सी समझने का प्रयास करो बाबू। इसका वैल्यू हमें निकालनी, हमें इस टर्म को जो है 4 टू दी, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें 4 टू दी वाला कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। हमें क्या करना है, ये वाला सिस्टम जो हमारे पास लेफ्ट साइड है इसको हम लोग इसको ब्रेक करने की कोशिश करना है। कॉस टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अभी बताए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आसानी से लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू 2/3। ध्यान से देखिएगा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला में वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू का 1 आ जाएगा, यानी ये वाला 1 है। तो बच्चा 1 गुना इतना, यानी कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। थोड़ा सा समझिएगा। आपका जो टर्म में जिस टर्म में आंसर पूछा गया वो कॉस्ट के टर्म में पूछा गया, अर्थात आपको कॉस को साइन में चेंज नहीं करना है बाबू, साइन को कॉस में चेंज करना है। इसके लिए रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप समझिए, आपको कॉस में लाना है, ये खुद कॉस में है, इसको चेंज नहीं करना है, साइन वाला को चेंज करेंगे, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दो बाबू, यहाँ पे देखो तो कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वैल्यू पुट कीजिए, 1 घटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3 होगा। ध्यान दो बाबू, ये देखो अब हमें कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। अब सोचिए, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आराम से आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। हमें इतना ही का तो वैल्यू निकालना है, तो राइट आंसर इज 2/3। आइए नेक्स्ट सवाल में चलने का प्रयास करता हूँ सर। अगले सवाल है, अभी जितने भी सवाल है 2-3 सवाल जो भी करा रहे हैं सब एक पैटर्न से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ताकि आप समझ सके चीज़ों को, किसका गेम खेला कैसे जाता है, एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो। ठीक है, आइए अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। चलिए, अब कहा गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इतना इज इक्वल टू 7/12 है। तो पूछा गया है कि सेक टू द पावर 4 थीटा और माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा ये बतानी है बाबू। ध्यान दो, हमें इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, स्क्वायर के फॉर्मेट में हमें छेड़छाड़ इसमें करना है बाबू, ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग ब्रेकअप कैसे करते हैं थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस 10 टू दी पावर 4 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे? आप बोलेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसको आसानी से लिख सकते हैं। ज़रा बताइए, आप सब जानते होंगे फॉर्मूला जिसने भी पढ़ा होगा ट्रिगोनों का, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बाबू। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो क्या हमारा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आएगा, यानी कुल मिलाकर पूछा कितना गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का। आप बताइए क्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो इतना ही आएगा, और इतना का वैल्यू कितना है बाबू, ध्यान दो, यानी 7/12, अर्थात इसका आंसर 7/12 रह जाना है। द राइट आंसर इज 7/12।